नमस्कार, मैं हूं नवल राही और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ कोसी सीमांचल। फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के मिर्ज़ापुर में मैं अभी उपस्थित हूं और फारबिसगंज मिर्ज़ापुर का ये पीबीसी नहर है जो कोसी नहर से जुड़ा हुआ है। हम यहां आज इसलिए उपस्थित हुए हैं, ये कड़ाके की धूप में। हम बता दें कि आज से पूर्व यहाँ के युवाओं के द्वारा इस नहर में ये जो कोचवे देख रहे हैं आप, इसका निर्माण हो रहा था। इसमें भारी अनियमितता पाई गई थी। सफ़ेद और मिट्टी युक्त बालू से इसका ढलाई किया जा रहा था। निर्माण में गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय समाज सेवी हैं, उन्होंने काम को रोक दिया था। काम को रोकने का उद्देश्य ये था कि काम गुणवत्तापूर्ण हो। हालांकि उसके बाद यहाँ अभी तक कोई विभागीय अधिकारी इसकी जांच में नहीं आए, या फिर आए भी तो इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। काम गुणवत्ता का जो स्तर था वो इतना गिरा हुआ था, जो हम आपको विजुअल में दिखाएंगे, जो यहाँ के युवाओं के द्वारा लिया गया था। इतना घटिया और गुणवत्ताहीन कार्य किया गया था जो इस कोचवे की आयु को कम कर सकती है। हम आपको बता दें कि ये जो कोचवे का निर्माण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि ये नहर का जो है कि गुणवत्ता बनी रहे, नहर मजबूत हो। लेकिन मजबूती कब होगी? यहाँ तो भ्रष्टाचार की जो दिमक है वो धीरे धीरे करके इस बिहार को खाता जा रहा है और दुर्दशा इतनी होती जा रही है, स्तर इतना गिरता जा रहा है कि लोग करे भी तो करे क्या, आवाज़ कहाँ उठाए? आवाज़ को सुनने वाला कौन है? जो पदाधिकारी हैं वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। हम आपको यहाँ के उन युवाओं से मिलाएंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला हुआ था, उन्होंने काम को क्यों रोका और फिर दोबारा काम कैसे शुरू हुई, कितने के निर्माण था, या कितना लागत थी, कितनी की लागत से इनको बनना था। हम सारी बातों से आपको रूबरू कराएंगे, बने रहिए। एक वीडियो यहाँ से आपके द्वारा वायरल किया गया था से कुछ दिन पूर्व। ये जो आपका पीबीसी नहर है, इसमें जो कोचवे का निर्माण हो रहा था, इसमें अनियमितता पाई गई थी। तो क्या था पूरा प्रकरण के जो वीडियो वायरल हुई थी? पदाधिकारी भी शायद आए थे जाँच में, पूरा प्रकरण बताइए। वो प्रकरण ये था, हम लोग साइड में इधर क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जस्ट बगल में है फील्ड खाली है, उसी में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम लोग का गेंद खो गया था, इधर ही आ गया था। तो हम लोग देखने आए थे क्या हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग देखे थे कि जो काम हो रहा है उसमें कि मिट्टी रखा हुआ था, ऊपर से उसमें बालू डाला जा रहा था। मतलब लाल बालू की जगह मिट्टी का से कार्य किया जा रहा था। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस नहर से जुड़े हुए हम लोग हैं। क्योंकि अगर ये डैमेज होता है कल के डेट में, अगर सही क्वालिटी से नहीं बनता है तो ये टूटेगा, तो हम लोग का घर टूट जाएगा। क्योंकि इससे हम लोग का ज़िंदगी जुड़ा हुआ है, समझिए। तो फसल बर्बाद होगा, किसान सभी लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध किए थे। लेकिन जो जांच करने वाले आए थे, नहर के पदाधिकारी थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, कार्य सही हो रहा है। तो समझ जाइए कि वो किस स्तर की जांच करके गए होंगे और क्या उसकी मानसिकता होगी। बिल्कुल हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि वो हमको बोले थे कि ये दीवार गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, हमको नौकरी से जाना पड़ेगा। मैंने उसका क्वेश्चन किया कि आपको बर्खास्त किया जाएगा, नौकरी तो नहीं जाएगी आपकी। लेकिन अगर ये कल होके नहर टूटती है, इसमें दरार होती है, अगर जब बैरेज का पानी का दबाव ज़्यादा होता है तो ये टूटेगी। तो ये नहर सिर्फ ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। अच्छा, आप जिस समय में आए थे यहाँ पे व्हाइट बालू था? हाँ। अभी जब आए हैं तो लाल बालू गिरा हुआ है। हाँ, गिरा हुआ तो है। इसका ये मतलब है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा देखिए। उस समय में व्हाइट बालू था और अभी लाल बालू। इसका मतलब काम गड़बड़ हो रहा था। इन लोगों के विरोध के बाद जो है कि वहाँ पर लाल बालू गिराया गया। क्या ये सही है? नज़र के सामने की बात है कि हम लोग मिट्टी रखा हुआ है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए ऊपर से 2 पैकेट वो लाल बालू दे रहा है। अच्छा। तो समझ रहे हैं कि मिट्टी से कार्य हो रहा था, जैसे वहाँ पे रखा हुआ है मिट्टी, वैसे ही काम चल रहा था इसका। और यहाँ पे पानी डाला हुआ था, ठीक है, पानी लगा हुआ था। यहाँ से इसका मसाला बन के रेडी हो रहा था, डायरेक्ट उसमें जा रहा था। बिल्कुल सोच सकते, मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति होता है। और ये जो नहर है, ये जीवनदायिनी नहर है। हजारों नहीं लाखों किसान का जो है कि सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। हालांकि इसमें जो कुछ काम चल रहा है सरकार के द्वारा, नहरों का जो है कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो उसके लिए अभी पानी नहीं छोड़ा गया है। तो उसी के तहत ये यहाँ पर कोचवे का निर्माण हो रहा था शायद, क्या? हाँ। और जब ये निर्माण सही नहीं होगा, निर्माण अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, तो इसकी आयु क्या होगी? ये कुछ ही दिनों में टूट करके गिर जाएगी, फिर यह स्थिति जस की तस बनी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। और सही बताइए, आप लोगों ने कहा कि सिलापट नहीं लगाया गया था। नहीं, हम लोगों ने बोला एस्टीमेट क्या है। एस्टीमेट वो जूनियर इंजीनियर बोल रहे थे खुद को, और आइडेंटिटी कार्ड मांगे तो वो भी नहीं दिखाने से अक्सर बोले कि नहीं है मेरे पास। उसके बाद बोले एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट तो दिखाइए, पता चल जाएगा कि क्या एस्टीमेट से बना है। वो भी नहीं दिखाने से हम लोग को दिखाए भी नहीं। तो सोच सकते हैं, और हम सोचे कि
क्वालिटी वाला काम होगा तो क्योंकि हम लोग का जुड़ा हुआ इससे है, नहर से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग सोचे थे काम अच्छे तरीके से हो ताकि किसी तरह का भ्रष्टाचार इसमें नहीं हो। काम अगर क्वालिटी होता तो हम लोग आते ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल, काम अगर सही नहीं होता तो लोग आवाज़ नहीं उठाते। और देखिए, आवाज़ उठाने से क्या होता है, जब आप किसी भी भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव होता है, और बदलाव आवश्यक है। आप आखिर कब तक घिसी पिटी बात होती रहेगी, कब तक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहेगा ये बिहार, और ख़ास करके हम लोग जिस इलाके में कोसी और सीमांचल, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो स्थिति है, ये हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। कभी भी हम लोगों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए कोई भी निर्माण अगर होता है तो वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ना कि उसका वो गुणवत्ताहीन हो, ताकि गुणवत्ताहीन होने के बाद जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो आम लोगों को करना पड़ता है। ठेकेदार तो काम करके चले जाते हैं, संवेदक को उससे कोई मतलब नहीं होती है, भुगतना आम लोगों को पड़ता है। इसलिए आम लोगों से आग्रह है कि आप कम से कम आवाज़ उठाइए, अपने क्षेत्र का आवाज़ उठाइए। आपकी समस्या को निश्चित रूप से सरकार तक सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा। हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रिंस कुमार। क्या आरोप था आप लोगों का? आरोप यही था कि हम लोग बगल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, इधर जी, हाँ, बगल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। ऐसे बॉल आया तो हम लोग सोचते कि जाते, उतना दिन से काम चल रहा है, अभियंता सर आते थे गाड़ी से, अपना 4 व्हीलर से इन्विटेशन करके जाते थे यहाँ से। लेकिन एकाएक क्या हुआ, हम पहली बार आए, हम थे और मेरा दो कजन भाई था। तो जैसे यहाँ पे आए तो हम क्या देख रहे हैं कि वही जो मिट्टी जो यहाँ नहर काटा हुआ था, वही नहर काट के वो मिट्टी का बालू बनाया गया था, और थोड़ा सा रेड कलर का बालू ऊपर में डाला हुआ था। तो हमको तो बहुत ख़राब लगा। तो हम क्या कि तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया अपना कैमरा से। हम तभी लाइव नहीं किए फेसबुक, सोचे पहले। उसके बाद क्या हुआ, इधर का जो वर्कर लोग थे, ठेकेदार लोग थे, इनका तो मेरा विरोध करने लगा, मेरा वीडियो बनाने लगा, आपका वीडियो बना रहे हैं। हमने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप वीडियो बनाइए। उसको बोले कि काम रोक दीजिए पहले यहाँ से, लेकिन काम नहीं रुका। और क्या कि मेरे नज़र के सामने, मेरे पास एविडेंस भी है वो, कि कैसे जेसीबी के बोनट से मिट्टी के ऊपर बालू, रेड बालू डाल के फिर भी काम रहा। तब और क्या, हम और सुमित को फ़ोन किए और आसपास फ़ोन किए, जब सारा पब्लिक यहाँ जुड़ा, विरोध किया, फिर भी काम नहीं रोका। लेकिन एक कौन थे, वो जूनियर इंजीनियर अपने आप को बता रहे थे, लेकिन उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। हम बोले हाँ, तो वो आए, जब वो बोले तब यहाँ का काम रुका। तो हम लोग बोले कि नहीं, ये जो अभी वर्तमान समय में, थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा उधर, यहाँ जो ढला गया इसमें मिट्टी का प्रयोग किया गया, बालू नहीं है। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ के एक जांच कमेटी बना दीजिए, ठीक है, जांच कमेटी बन के इसको गहन जांच करके, अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं सही तो इसको तोड़ के पुनः इस पे डाला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एसडीओ साहब एक सीनियर इंजीनियर साहब आए, उनसे बात हुई तो बोला नहीं, शुरुआत में वो क्या बोले, नहीं काम ठीक है। जब यहाँ पूरा यहाँ के मुखिया जी भी आए तो पूरा जब विरोध करने लगे, तब उनको बोला नहीं, ये गलत हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि काम कुछ दिन लगा, हम लोग डे बाय डे यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं 4 बजे से, ठीक है, नहीं हुआ। तो 2-3 दिन पहले देख रहे थे यहाँ सामान गिर रहा है, तो आज फिर आए। लेकिन क्या हुआ, जो मिट्टी से ढाला हुआ है एज इट इज़ दिख रहा है, सिर्फ वहाँ जो मिट्टी जमा था, और ये लोग गिट्टी का जो प्रयोग किया, कोई पाखुर गिट्टी नहीं है ढलैया, रोड पे बेड मिसाले गिट्टी नहीं जाता है, जिसमें उसके लिए पिचिंग किया था, वही गिट्टी का प्रयोग किया गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पे सभी युवा लोग अगर आवाज़ उठाइएगा तो कहीं न कहीं सरकार तक इसकी बात पहुंचेगी, युवाओं को जगना होगा। हाँ, जगना होगा। चलिए, ये यहाँ के युवा थे जिन्होंने बताया, इन्हीं लोगों ने काम को उसमें रुकवाया था, और इन्हीं लोगों के प्रयास से जो है कि काम रोका गया था तत्काल। वहाँ यहाँ पे जो जेई आए हुए थे उन्होंने, अभी हालांकि इस कार्यस्थल पर कुछ लेबर लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। कोई आधिकारिक बयान देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है, ना कार्य से संबंधित संवेदक और ना ही यहाँ मुंशी है। चलिए, हम आपको आगे भी दिखाते हैं, यहाँ जो काम हुआ है पूर्व में उसका क्षण दिखाते हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से वो यहाँ जो क्षण है उसको दिखाइए, और जो काम पूर्व में हुआ उसको भी आप दिखाइए। थोड़ा गिट्टी भी